प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं मुरादाबाद से। प्रशांत जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास अदानी पावर के 300 शेयर हैं, 129 रुपये 50 पैसे की। ठीक है, तो अब इरादा क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म से आपका कितने समय का मतलब? मतलब 3-4 साल के लिए। 3-4 साल के लिए समय तो पर्याप्त देने के लिए तैयार है। और इस वक्त इनको जबरदस्त गेन हो रहा है, लगभग 200 रुपये पर शेयर का। मानस इतनी जबरदस्त इन्होंने पिकिंग की है, अच्छे प्राइस पे खरीद लिया था। अब बताइए इनको अभी और 2-3 साल रुकना चाहिए क्या? देखिए 2-3 साल का व्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन करीब 6 से 8 महीने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह का ब्रेकआउट मीडियम टर्म चार्ट पे भी कुछ दिन पहले अदानी पावर ने दिखाया, उसके बाद पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन वो ब्रेकआउट जो था उसको देख के लगता है कि शायद 410 से लेकर 420 तक के भाव आपको आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। अपने स्टॉप लॉसेस, क्योंकि इन्होंने काफी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जिससे इनका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 285 रुपए पे रखें। 285 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए अदानी पावर में। अब नए जो टारगेट होंगे वो 410 रुपए के रहेंगे। 410 के टारगेट के लिए बने रहिए, और जब वो लक्ष्य है तो हमसे एक बार फिर जुड़िएगा। हम लोग देखेंगे फिर कि चार्ट पे क्या पैटर्न बना, फिर वैसे ही आपको सलाह दीजिएगा। और आप तो उससे अच्छे खासे गेंस पे हैं, तो आप स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा सकते हैं इसमें। चंपक पटेल जी हमारे साथ सूरत से जुड़ रहे हैं। चंपक जी बताइए क्या सवाल है आपका। यस बैंक है मेरे पास 850 से। क्या करना चाहिए, होल्ड करें कि फिर लॉन्ग जाए? 17 रुपए पे आपने लिए हैं सर? हाँ मानस, यस बैंक में बहुत दिलचस्पी लोगों की। देखिए इन्होंने 17 रुपए पे लिए और 16 रुपए का भाव चल रहा है। नतीजों के बाद उसमें एक मोमेंटम भी बना था, फिर वो डील आई कार्लाइल वाली, उसके बाद एक मोमेंटम बना। तो चार्ट के हिसाब से क्या इनको ये कह रहे हैं लॉन्ग जाए, मतलब और खरीदना चाहते हैं क्या चंपक भाई आप? चंपक जी और खरीदने का मूड है क्या? और भी खरीद सकते हैं। ओके मानस बताइए, और खरीदें, निकल जाएं, क्या करें? देखिए एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि 15 रुपए के आसपास लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 12 रुपए के आसपास ने बॉटम बनाया और काफी लंबा समय इसमें निकाला इस रेंज में। अब क्योंकि वहां अब हमें 15 रुपए के ऊपर के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, वहां पर आपको बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मेरी राय में तो बने रहिए। अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो हाई टॉप्स हाई बॉटम्स है उसका ट्रेंड शुरू होगा, और अगर ऐसा होता है तो कम से कम 24 रुपए तक के भाव आपको यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी कर सकते हैं, डेफिनेटली रिस्की स्टॉक है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो रिस्क खत्म हो जाता है। तो 13 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यस बैंक में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। टारगेट जो रहेंगे वो, पहला टारगेट जो रहेगा वो 19 रुपए का रहेगा, और उसके बाद आपको शायद 22 से लेकर 24 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। 22 से 24 के भाव मिल सकते हैं। होल्ड करके चलिए इसको यस बैंक में। और भी डील वील हुई और काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं इसकी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए। महेश जी है भुवनेश्वर से हमारे साथ। महेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुजरात गैस 469 बाइंग है, 747 क्वांटिटी, और एक सोना BLW है 738.87, 747 बाइंग क्वांटिटी है उसका। ओके मानस, गुजरात गैस देखिए 747 शेयर है, 469 के भाव पे इस समय 450 का प्राइस है, तो थोड़ा सा उनको नुकसान है। अभी रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट के बाद और ज्यादा गिरा था स्टॉक। जी तो डेफिनेटली स्टॉक ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से आई थिंक स्ट्रेटजी अच्छी ये रहेगी, आप गुजरात गैस से निकल जाएं और MGL की तरफ देखिए, क्योंकि MGL ने बॉटम बनाया, IGL ने भी अभी तक बॉटम फॉर्मेशन नहीं दिखाया है, लेकिन MGL एक ऐसा स्टॉक है जिससे सबसे पहले इस स्पेस में सबसे पहले बॉटम फॉर्मेशन दिखाया है। हाई टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं, एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। तो मेरी राय में स्टॉक से निकल के, गुजरात गैस से निकल के MGL में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर अब आपको शायद 900 या 930 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जब खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 774 के स्टॉप लॉस से MGL में खरीदारी करिए। 747 के टारगेट से MGL में खरीदारी करिए। 747 के स्टॉप लॉस के साथ जी 774 के स्टॉप लॉस, 774 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 817 पे चल रहा है, और नतीजों के बाद इसमें आज देखिए 4% का मूवमेंट है। गुजरात गैस के नतीजे कमजोर थे, इसलिए उसमें गिरावट देखने को मिली थी। तो आपके लिए राय ये होगा कि आप इसमें शिफ्ट कर जाएं तो ज्यादा बेटर रिटर्न आपको मिलेंगे। हर्षित हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। हर्षित भाई क्या सवाल है आपका?
जी गुड आफ्टरनून सर। जी। सर मेरा डिक्सन को लेके सवाल था। मैंने डिक्सन के 2900 पे 20 शेयर लिए हुए हैं, तो इस समय तो मैं लॉस में हूँ। मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसे होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ? 3900 पे लिया आपने? जी हाँ। मानस, कंपनी बढ़िया है और बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके, लेकिन टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये? अभी तो उनको थोड़ा नुकसान है 100 रुपए करीब का। देखिए थोड़ा जल्दी इन्होंने एंट्री कर दी। मेरे हिसाब से जो कंफर्मेशन है, बुलिश ट्रेंड का जो कंफर्मेशन है, वो 4050 के ऊपर आएगा। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब ये मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया और अब वहां से रैली शुरू होगी तो 5200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है, इन्होंने थोड़ा जल्दी एंट्री कर ली है। बट फिर भी क्योंकि अभी नीचे की तरफ के दायरे कम लगते हैं, चांसेस कम लगते हैं, तो 3500 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 4000 के ऊपर निकलेगा, 4050 के ऊपर निकलेगा, तो कम से कम 750 से लेकर 1000 पॉइंट्स की रैली आपको डिक्सन में देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा एक सवाल ट्विटर हैंडल पे आया है, एलोन मस्क। मेरे ख्याल में इन्होंने इलान मस्क से मिला के बनाया है एलोन मस्क, लेकिन इनका नाम है गौरव। ये जानना चाहते हैं कि निफ्टी 17500 की कॉल इनके पास है 133.50 पे और एसीसी की 2255 पे। ट्रेडिंग व्यू चाहिए इनको। देखिए निफ्टी की अगर कॉल है 17500 की, इन्होंने एक्सपायरी डेट नहीं बताई, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 25 अगस्त वाला जो निफ्टी का 17500 का कॉल है वो इन्होंने लिया होगा 280 285 के आसपास। तो वहां पर बिल्कुल बने रहने की सलाह है, क्योंकि देखिए अगर निफ्टी में 200-225 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी तो इस कॉल ऑप्शन का भाव कम से कम 400 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए जरूर। 225 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक इन्होंने एसीसी के बारे में बात की। देखिए पूरा सीमेंट सेक्टर चार्ट पे अच्छा लग रहा था, अल्ट्राटेक, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, जब सब चार्ट पे अच्छे लग रहे थे, लेकिन एसीसी में आज हाई लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 2190 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर उसके नीचे कैश के प्राइस जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। उसके नीचे है तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। मानस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बार चार्ट देखिए, और इस स्टॉक में भी काफ़ी हरकत देखने को मिली नतीजों के बाद। क्या कोई डायरेक्शनल व्यू बन रहा है इसमें? देखिए अगर हम बेसिक ट्रेंड, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें नीरज जी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेंड तो बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम इतनी है कि ट्रिपल टॉप बना है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाइए तो 550 के आसपास ट्रिपल टॉप 530 के आसपास ट्रिपल टॉप बना है, जो कि अच्छा नहीं है। उसको देख के लगता है कि अब आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी चाहिए जब 530 535 के ऊपर के भाव देखने को मिले, वहां सस्टेन हो, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, और मेरा समझना है कि एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब 675 के रहेंगे आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। 6 से 8 महीने के लिए टारगेट इसमें रहेंगे।